अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आतंकवादी विरोधी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय भविष्य में देश दुनिया से पर्यटकों के लिए और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाली पीढ़ी जब संग्रहालय को देखने के लिए आएगी तो उन्हें काफी रोचक जानकारियां यहां से प्राप्त होंगी। बिट्टा ने यूक्रेन पर बोलते हुए कहा कि मानवता तो मानवता होती है। पुराने वक्त और आज के वक्त में काफी फर्क है। आज की लड़ाइयां बड़ी खतरनाक होती हैं। हजारों बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उन पर पूरी निगाह है। दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए। शांति सबसे बड़ा रास्ता है। उन्होंने कहा कि हम कभी नहीं सोच सकते थे कि देश के पीएम पाकिस्तान जाएंगे। पीएम मोदी महात्मा गांधी की सोच को लेकर पाकिस्तान गए थे ताकि मानवता का कत्लेआम ना हो। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बिट्टा ने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां शहादतों का जाम नहीं पिया हो और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी और शहादतें ना दी हो। पंजाब के अंदर हमने खालिस्तान के नारे खत्म कर दिए थे। सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए बनी है। जैसे आंदोलन में हाथ काटे गए ऐसा तो अफगानिस्तानी भी नहीं करते। किसान आंदोलन के भाई चुप रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा बहादुरों की धरती है। यह अपने मुल्क के लिए खून पसीना बहाना जानती है। कॉन्फ्रेंस से पूर्व उन्होंने स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय में स्थित 4 गैलरीज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गैलरी में सजाई गई वस्तुओं के बारे में एमएस बिट्टा ने जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश दुनिया से पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए स्वर्ण प्रस्थ संग्रहालय का विशेष स्थान रहेगा। खासतौर से वैदिक गैलरी में डिजिटल तकनीक का जहां इस्तेमाल किया गया है, वहीं महाभारत गैलरी में जो पेंटिंग लगाई गई हैं उसमें स्वर्ण महल, प्रवेश के 4 दरवाजे, महाभारत युद्ध से पहले निर्मित पांडवकालीन कुएं, श्री कृष्ण महाभारत युद्ध होने से पहले 5 गांव की दुर्योधन से मांग करते हुए दर्शाए गए हैं। इसी तरह से टेराकोटा गैलरी में सजे हजारों वर्ष पुराने मिट्टी से निर्मित बर्तन काफी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। वहीं पुलिस गैलरी में भी पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सुमन मंचरी की पुलिस वर्दी के अतिरिक्त ब्रिटिश जमाने में खुदाई के दौरान निकली पिस्तौल को भी खास तौर से सजाया गया है। और पुराना इतिहास, पुराना कल्चर, पुरानी संस्कृति, धर्म भी, आज़ादी की लड़ाई भी, मुगलों का इतिहास भी, कृष्ण जी महाराज का इतिहास भी। इस तरह अगर हम मेहनत करें तो हमारी नई जो जनरेशन है उनको कितना इस चीज का ज्ञान होगा, तो कितना ज्ञान मिलेगा कि हमारा हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया कैसे था, क्या था, कई चीजों का पता चलता है। तो मैं आज के दिन बड़ा आभारी हूँ और मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा जुड़ा रहूंगा। और जहाँ जहाँ भी और स्थान है हम इनके साथ जाके, बहन जी, शर्मा जी, हम सब जाके वहाँ भी कोशिश करेंगे, वहाँ भी कुछ इसके लिए हम करें। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निगाह उसके ऊपर पूरी है। देखो, मानवता मानवता होती कहीं भी हो। पुराने वक्त में और आज के वक्त में बहुत फर्क है। पुरानी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, आज की लड़ाइयाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। हमारे हजारों बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी की पूरी उस पर निगाह है। हम चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए दोनों देशों के अंदर। खून इधर बहे या खून उधर जाए, शांति सबसे बड़ा रास्ता है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि वो पाकिस्तान जाएंगे, कभी नहीं सोच सकते थे। और हिंदुस्तान ने कभी भी किसी और धरती के ऊपर आधा इंच का कब्जा आज तक नहीं किया है। हम खुद जीना, खुद मरना अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति, इतिहास को बचाने के लिए खुद करते हैं। प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए थे, हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके गए थे, महात्मा गांधी की सोच को लेके गए थे कि कत्लेआम उधर हो या इधर हो, हम शांति चाहते हैं। पर उसके बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना की, तो आज तक फिर वो चीज़ें अभी तक जारी हैं। और अमन शांति कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान में आया है। मैं सबको कहूँगा, सारे देशों को हमें हाथ जोड़ के निवेदन है कि मानवता मानवता होती है। हम बैठ के ऐसा मसला हल करें कि मानवता का कत्लेआम ना हो। उनके ऊपर बात करूँगा। ये धरोहर है जहां हम आए, इसमें कई इतिहासों का पता चला है।
सोनीपत की धरती हो या पानीपत की धरती हो या कुरुक्षेत्र की हो या पूरा हरियाणा हो, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और अभी तक शहादतें, कारगिल का युद्ध, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, नक्सलाइटों से लड़ाई, कोई ऐसा गांव नहीं है हरियाणा की धरती पे जहां शहादतों का जाम नहीं पिया है और योधों ने कुर्बानी और शहादत दी है। एक चीज का अफसोस है और अफसोस मुझे रहेगा। अभी दीप संधू हरियाणा में आता जाता कहीं उसकी डेथ हो गई, सोनीपत में डेथ हुई। खालिस्तान के नारे यही लगे, हमने खालिस्तान के नारे खत्म कर दिए थे पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर खालिस्तान का नारा लगता नहीं था कोई। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाई मारे गए। हिंदू और सिख रोटी बेटी का रिश्ता, 9 मास का रिश्ता जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। हरियाणा के भाइयों ने, सोनीपत के भाइयों ने, आसपास के किसान भाइयों ने पूरा समर्पण किया। किसान आंदोलन को करना चाहिए था, एक आजाद विचारधारा है, लोकतंत्र है। पर इस धरती के अंदर आकर के कुछ धरती का अपमान करके चले जाए और यहां के लोगों को बेवकूफ बना के चले जाए और खुद जाके वहां राजनीति कर ले, इलेक्शन लड़ ले, चूरनी जी और राज्यपाल जी, और खालिस्तान के नारे भी लग जाएं और भारत मां तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे भी लग जाएं। पहले इंदिरा गांधी को मारा, अब मोदी को मारेंगे। और वहां जाके मैं अगर वीडियो दिखाऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। उसके भोग के ऊपर, उसके संस्कार के ऊपर क्या नारे लगे? गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। खालिस्तान बनाना हमारी मजबूरी है और गीता को बुलाना होगा। गीता को बुलाना मतलब हिंदू राष्ट्र को साइड में करना होगा। हर हिंदू को पंजाब छोड़ के जाना होगा। अरे किसान का कौन सा सोनीपत का ऐसा गांव, कौन सी हरियाणा का ऐसा गांव जिसने जब पंजाब के किसान आए रोटी का इंतजाम, दूध का इंतजाम, हर चीज का इंतजाम, और पूरे बहने भाई हर गांव से आके इस आंदोलन में शामिल हुआ। और आज ये लोग कहते हैं गीता को बुलाना होगा, इनकी ऐसी की तैसी, कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनेगा। बनेगा तो पहले की तरह हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह गुजर जाएगा। अरे कौन सा खालिस्तान, अरे कौन सा आंदोलन? क्या यहां के लोग बोलेंगे कि यहां किसान आंदोलन के मेरे भाई, मेरे पिता समान, मैं सिर झुकाता हूं कि आप इन चीजों का विरोध करोगे कि जिन्होंने कहा गीता को बुलाएंगे, जो आप कहते हैं कि खालिस्तान बनाएंगे, और इस धरती पे आकर के तिरंगे झंडे का अपमान करके चले गए। आगे से हमें सबक सीखना होगा। या तो राजनीति ना करते, या तो चुनाव ना लड़ते। भगत सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ सकते थे, वो बच सकते थे, राजगुरु सुखदेव बच सकते। उन्होंने कहा ना, फांसी का रस्सा, हमारे लिए फांसी का रस्सा जरूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए भारत आजाद कराना। और ये लोग हरियाणा के लोगों को बेवकूफ बना के आप वहां चुनाव लड़ने चले गए। क्रांतिकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते, कभी क्रांतिकारी चुनाव नहीं लड़ते, अपने मिशन में रहते हैं। हम क्रांतिकारी नहीं है, पर हमने जब चुनाव लड़ा था, हमने मौत का कफन बांध के लड़ा था। हमने चुनाव नहीं लड़ना था। हमने क्या कहा था? नरसिम्हा राव ने कहा था पंजाब में लोकतंत्र लाना है, बहनों के सुहागों को बचाना है, खालिस्तान नहीं बनने देना है, पंजाब हिंदुस्तान से टूटने नहीं देना है। हमने बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए, खून की नदियां बहती थी उसको रोकने के लिए, पंजाब में हिंदू भाई हमारा पंजाब छोड़ के ना जाए, उसके लिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा। बम चले बार बार, 70 लोग शहीद हुए, अमन शांति दिया, छोड़ के चले गए। 96 में चीफ मिनिस्ट्री मिली बेअंत सिंह की शहादत के बाद। नरसिम्हा राव जी को कह दिया कि मेरा कर्म नहीं है। आज तक हम अपने एक आंदोलन में हैं। हमें क्यों बुलाया इधर? हमें इनको क्यों इन्होंने बुलाया? हमें बुलाते ही हमने अपनी पहचान को वही रखा। सवाल सबसे बड़ा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप हरियाणा को क्यों बदनाम, धरती को क्यों बदनाम चले गए करके, टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी के। क्यों? क्या सिख कौम ये सिखाती है? सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए बनी थी, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, और आपने हाथ काट दिए। ऐसे तो अफगानिस्तानी नहीं करते, ऐसे तलिबानी नहीं करते। और हमारी यहां की धरती के जिम्मेदार लोग, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग और किसान आंदोलन के हमारे भाई चुप रहे
अरे योरों की धरती है, ये बहादुरों की धरती है, ये अपने मुल्क के लिए खून पसीना बहाना जानती है और बहाती है। और आप हमारी धरती को बदनाम करके चले गए। अरे सिंधु बॉर्डर पे, अरे सोनीपत पे हाथ काट दिए, क्या हो रहा है? हम कहां चुप बैठे हैं? इन स्थानों का क्या फेरा अगर इसकी मेहनत, इसकी आजादी की हम रक्षा नहीं कर पाए। सीएम के 6 कमरों का उद्घाटन हुआ है। मनिंदर सिंह बिट्टा जी मुख्य अतिथि रहे हैं उसमें, और मैं सबसे अधिक धन्यवाद या कृतज्ञ किसकी हूँ, राजेश खत्री जी और उनकी टीम के। आज ये हमें सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन इस सफलता के पीछे जो संघर्ष रहा है वो राजेश जी और उनकी टीम जानते हैं। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी 30 साल की जो एक उधेड़ बुन थी, जद्दोजहद थी, वो पूरी हुई। जब मैं इस शहर में विवाह करके आई थी तो जो भी मुझे कहता था, एक कहावत यहाँ की प्रसिद्ध है कि दिखू सु पाटे तिगने आली सोनीपत ब्याह रखी। मुझे लगा ऐसा सोनीपत में क्या है कि जिसको ये कह रहे हैं। तो अभी तक मैंने सोनीपत का शरीर देखा था, आत्मा जो है आज यहाँ देखने को मिली। गोरड़ गांव का महत्व पता लगा कि गोरक्षनाथ जी, जिनको एक शिव का अवतार मानते हैं, वो इस धरती पर तपस्या करके गए हैं। सतकुंभा पहला गांव जिसके दरवाजे हैं 4, और जहां से 4 दरवाजे किसके होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के। तो आज सोनीपत की जो आत्मा है वो देखने को मिली, जानने को मिली। मेरा आपसे भी अनुरोध है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगी कि स्कूल के बच्चे जितने ज्यादा से ज्यादा आकर देखें, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपना धरोहर, अपनी विरासत को वो पहचानेंगे तो एक आत्मविश्वास। आपने देखा बिट्टा जी किस ओज और ऊर्जा से बोल रहे थे, वो ओज और ऊर्जा किसकी थी, धरती माँ की। तो ऐसे ही जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जब सोनीपत की शक्ति और माँ के बारे में उन्हें पता लगेगा कि हम किस मिट्टी से हैं और उस मिट्टी का कितना स्वर्णिम इतिहास है, तो आगे आने वाले समय में जो 1-2 पत्रकार कह रहे थे ना, और आपने भी पूछा था कि अपराध अधिक है, यहाँ नशा अधिक है, तो यहाँ पर अब नारायणी नशा होगा यदि बच्चों को हम यहाँ भेजेंगे, और ये अल्पकाल के नशे से बच्चे दूर होंगे, अपराध से दूर होकर संस्कारी बनेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थैंक यू। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की विशेष स्टोरी।